मैं बहुत दिनों से सोच रहा था अपने दादाजी को एरोप्लेन पे बैठाने के लिए और आज फाइनली हम अपने दादाजी को एरोप्लेन पे बैठा ही दिए। उससे पहले दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि देखिए सुबह-सुबह के 5 बज रहा था और हम लोग जो है ना पूरा प्लान सेट कर रहे थे, पूरा सब तैयारी कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को जाना था पटना और पटना जाने में हमारे घर से लगभग 5-6 घंटा लग ही जाते हैं। तो सुबह-सुबह मैं नहा धो करके और इधर देखिए मैं कपड़ा पहन रहा हूँ और हमारे बगल में धीरज जी भी हैं क्योंकि धीरज जी, दादाजी और मैं तीनों लोग जाने वाले हैं। तो हम दोनों भाई यहाँ पे कपड़ा पहन रहे हैं और कपड़ा पहनने के बाद से थोड़ा-सा नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद से दादाजी के पास नाश्ता लेकर के आते हैं, ये भी नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद से फाइनली हम लोग घर से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन निकलने से पहले घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लेना भी तो ज़रूरी है। तो देखिए हम सभी लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेते हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोगों से। उसके बाद से ये देखिए नीरज और धनंजय ये लोग भी हम लोगों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद से हम अपना बाइक उठा कर के और सीधा चल देते हैं बस पकड़ने के लिए। अब देखिए बस पकड़ने हमको मार्केट में जाना पड़ता है जो कि 1 डेढ़ किलोमीटर है। अब यहाँ पहुँचने के बाद से हम लोग बस पे बैठते हैं और अपना सीट पकड़ने के बाद से आराम से अपना समय बिताने लगते हैं ये टीवी देख कर के क्योंकि 5-6 घंटा तो भाई बस में बिताना ही है और 5-6 घंटा बीतने के बाद से फाइनली हम लोग आ जाते हैं पटना। अब यहाँ से हमको ऑटो का सफ़र करना पड़ता है एयरपोर्ट जाने के लिए और ऑटो का सफ़र भी लगभग आधे घंटे का होता है, तो आधे घंटे में हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पहुँचने के बाद से देखिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद से दादाजी को प्यास लगती है, तो ये पानी पीते हैं। उसके बाद से जो भी अपना डॉक्यूमेंट का काम था, वो सब कराने के बाद से हम लोग अंदर की तरफ आते हैं और यहाँ हाथ-मुँह धोने के बाद से सबसे पहले तो हम लोग कुछ खाने का प्रयास करते हैं क्योंकि घर से सुबह-सुबह कुछ खा कर के उतना निकले नहीं थे और एयरपोर्ट पे लंबा इंतज़ार करना है, लगभग 3 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है। तो यहाँ पे हम और धीरज खा लेते हैं बिरयानी और बिरयानी खाने के बाद से अपना पानी-वानी पीते हैं, उसके बाद से फिर हम दादाजी के पास जाते हैं क्योंकि अभी तो वो खाए नहीं हैं। अब यहाँ से जाने के बाद से धीरज सीधा दादाजी का खाना लाने चला जाता है और देखिए इनके खाने में है पनीर की सब्ज़ी और चावल। वैसे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था इनको खाने में, फिर भी भूख लगी थी तो थोड़ा बहुत खाए और खाने के बाद से ये पानी पी लेते हैं। अब देखिए खाना-पीना होने के बाद से थोड़ी देर हम लोग इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर का लगभग 2 घंटे इंतज़ार करते हैं और 2 घंटे बाद जो है हमारा आगे का प्रोसेस होता है। अब देखिए ये बस से हम लोग जो है एरोप्लेन के पास जाएँगे, तो बस में दादाजी को बैठाने के बाद से फिर बस में ही एक भैया मिलते हैं जो कि हमारे गाँव से ही हैं। हालाँकि हम इनको पहचानते नहीं हैं, ये कहीं बाहर रहते हैं और बस से उतरने के बाद से ये रहा एरोप्लेन का नज़ारा और एरोप्लेन को इतना नज़दीक से हमारे दादाजी पहली बार देख रहे हैं और ये बोल रहे थे कि इतना बड़ा होता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम सोच रहे थे कि छोटा-सा होता होगा, कुछ लोग बैठते होंगे, लेकिन इतना बड़ा देख कर के ये हैरान थे। उसके बाद से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इनको लेकर के और देखिए ये गेट के पास थोड़ा-सा जो भी वेलकम होता है वो होता है और अंदर आने के बाद से हम अपना सामान ऊपर रख देते हैं और उसके बाद से हम लोग बैठ जाते हैं। फिर दादाजी को हम कुछ-कुछ बताने लगते हैं कि ये जो है सिस्टम इसलिए दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ये मैम जो है समझा रही थी कि कैसे क्या करना है और वो जैसे-जैसे समझाई हम लोग इधर फ़ॉलो करते गए और दादाजी को सीट बेल्ट लगा दिए और हम लोग भी अपना लगा लिए। उसके बाद से जो है हमारी एरोप्लेन जो है चल पड़ती है और धीरे-धीरे चलने के बाद से फाइनली जो है ज़मीन छोड़ देती है और आसमान में उड़ने लगती है। अब ये सारा चीज़ जो है दादाजी का एकदम सपना की तरह लग रहा था और देखते मतलब ये बस खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे और बाहर का नज़ारा देख कर के इनको बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोगों से ये पूछ भी रहे थे कि ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा कैसे दिख रहा है? ये सब चीज़ देख रहे थे और इतने में ही हमारा डेढ़ 2 घंटे खत्म हो जाता है और फाइनली समय आ जाता है हम लोगों को बाहर निकलने का। तो पूरा सामान लेकर के और हम बाहर निकलते हैं और देखिए शाम का समय हो चुका था, तो थोड़ा-सा दादाजी के साथ फ़ोटो वगैरह लेते हैं, उसके बाद से हम एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलते हैं। अब हमने ऑटो बुक कर दिया था, थोड़ी देर में ऑटो आती है, उसके बाद से हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं क्योंकि हम आ रहे थे असम और देखिए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आने के बाद से हमारी ट्रेन मिलती है और ट्रेन में आराम से सोते-सोते लगभग 3 घंटे का समय बिताते हैं और उसके बाद से फाइनली हम अपने स्टेशन पे आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद से फिर यहाँ से घर पे जाना था और यहाँ से घर जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता है, तो वो सफ़र ऑटो से तय करने के बाद से फाइनली हम घर पे आ जाते हैं और घर पहुँचते-पहुँचते रात के लगभग ढाई बज चुके थे। फिर पापा जी आते हैं, ये दादाजी को प्रणाम करते हैं और हम लोग इनको प्रणाम करते हैं। उसके बाद से दरवाज़ा खुलता है, हम लोग जाते हैं घर के अंदर और अंदर जाते ही हम आ जाते हैं पीछे की तरफ क्योंकि हमको हाथ, मुँह, अपना पैर वगैरह सब धोना था। तो ये सब धोने के बाद से फिर हम लोग सोने का जुगाड़ करते हैं और फाइनली सो जाते हैं।